एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि कल जो हमने फर्स्ट पेपर की वीडियो अपलोड की थी जिसमें था फर्स्ट पेपर में कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखना है, तो पहले आयोग ने जो कॉपीज़ थी सैम्पल कॉपी उनको हटा दिया था, बाद में फिर से डाल दिया था क्योंकि उसमें शब्द सीमा थी, उसमें शब्द सीमा में कन्फ्यूजन हो गई थी। लेकिन शब्द सीमा पहले की जैसी ही है। जैसे 6 नंबर के प्रश्न उनमें 100 शब्द ही लिखना है, 15 नंबर के प्रश्न उनमें 300 शब्द ही लिखना है। उसी प्रकार से दोस्तों आज हम निबंध का देखते हैं, क्योंकि निबंध में आप सभी को डाउट होगा कि निबंध की कॉपी किस प्रकार से रहेगी और निबंध के लिए कितने पेजेस छोड़े जाएंगे और उसमें आपको जितने पेज छोड़े जाने हैं क्या वो संपूर्ण भरना ज़रूरी है या फिर कितने पेजेस भरे जाएंगे, तो उसका डिस्कशन आज हम करेंगे। तो दोस्तों ये है जैसे जीएस पेपर 6 है, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कॉपी इसी प्रकार की रहेगी सेम। और जैसे कि इसके महत्वपूर्ण निर्देश हैं, तो महत्वपूर्ण निर्देश कल के वीडियो में आपको बता ही दिए गए थे। लेकिन अगर आपको अब भी कन्फ्यूजन है तो आप उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद वाली जो सीरीज़ रहेगी उसमें हम हिंदी के क्वेश्चन आंसर लाएंगे। तो जैसा कि है, सबसे पहले आपको 1000 शब्दों का निबंध लिखना है। ऐसा रहेगा आपका पैटर्न। 1000 शब्दों के किसी भी विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है और ये 1000 शब्दों का निबंध जो है 50 अंकों का रहेगा। इसमें यह 4 दिए गए हैं आपको ऑप्शन, जैसे विज्ञान मनुष्य को सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ाता है और साहित्य उसे मानवता के उच्च शिखर पर, वैसे ही सामाजिक समस्याएं और सिनेमा, आर्थिक उदारवाद और सामाजिक विषमता, वर्तमान में नैतिक शिक्षा का अभाव। अब जैसे दोस्तों ये 1000 शब्द का निबंध इसमें लिखना है, तो इसमें आपके लिए मैं बता देती हूँ कि कितने आपके लिए पेजेस दिए गए हैं। जैसे ये आपका हो गया, पहला पेज दिया गया है, फिर भी आपको इसमें फिर आपको दूसरा पेज दिया गया है, फिर तीसरा पेज है, 4 पेज हो गए, 5 पेज है, 6 पेज हो गए दोस्तों, फिर है ये 7 पेज और 8 पेज, 9 पेज, 10 पेज, 11 पेज। तो आपको ये 11 पेजेस दिए गए हैं 1000 शब्दों का निबंध लिखने के लिए। लेकिन अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या पूरे 11 ही पेज लिखने हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको शब्द सीमा जो है वह 1000 शब्द है। अगर आप एक पेज में 120 to 150 वर्ड्स लिखते हैं तो आपके 8 से 9 पेजेस में आपका निबंध हो जाना चाहिए कंप्लीट। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप 8 पेज से कम ना लिखें। 8 पेज से कम आप लिखेंगे तो एक एग्जामिनर अपने माइंड सेट बना लेता है कि 8 पेज से कम मतलब इन्होंने जो है शब्द सीमा करीब 800-900 शब्द ही होंगे। तो करीब करीब आप 8 पेज तो लिखें ही। और उसके बाद अगर आपको लगता है तो 9 पेज से ज़्यादा मत लिखें, क्योंकि फिर वो आपका निबंध जो है वह बोरिंग हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये रही 300 नंबर, ये रहे 50 अंकों का 1000 शब्दों का निबंध। अब हम चलते हैं 250 शब्दों के निबंध पर। तो 250 शब्दों के निबंध में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। जैसे कि इसकी शब्द सीमा है कितनी, 250 शब्द, और इसकी मार्किंग होगी वह 25 नंबर की होगी। तो यह है इसके टॉपिक्स की महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीप में पलता है, बढ़ते शहरीकरण से उत्पन्न समस्याएं, सूचना का अधिकार अधिनियम, भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान। अब आपको ये है 250 शब्द। अब 250 शब्द में आपको कितने वर्ड्स दिए जा रहे हैं और कितने पेजेस दिए जा रहे हैं। जैसे ये आपका 1 पेज हो गया, फिर आपका 2 पेज हो गया, तीसरा पेज हो गया, और इसमें आपको 3 ही पेज दिए जा रहे हैं। तो ऐसा अजम्पशन है कि आप 3 पेज में 250 वर्ड्स लिख सकते हैं। अगर आप एक पेज में 80 शब्द भी लिखते हैं तब भी आपके 3 पेजेस में लिखे जाएंगे। और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो 250 शब्दों के अंक हैं उनमें आप पूरे 3 पेज ही लिखें। इसमें आप कंजूसी मत कीजिए, इसमें आपको पूरे 3 पेजेस ही लिखने पड़ेंगे। फिर रहा हमारा तीसरा टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि 25-25 के 2 ऐसे आते हैं और एक ऐसे आता है 50 अंक का, तो ये टोटल होते हैं 100 मार्क्स। और ऐसे में इजीली 60 अंक तक स्कोर किए जा सकते हैं। बहुत अच्छा होने पर 67 to 70 मार्क्स भी मिले हैं टॉपर्स के लिए। तो आप ये मानकर चलिए कि निबंध, हिंदी और एथिक्स अभी भी स्कोरिंग है, चाहे भले ही आपका कॉपी का पैटर्न बदल गया हो, पेपर्स का पैटर्न बदल जाए या कुछ भी आफत आ जाए, मतलब इस विश्व में अगर धरती हिल जाए, पूरी दुनिया पाताल में समा जाए, लेकिन तब भी आपको इतना तो लिखना ही है।
और जैसे अब ये तीसरा ऐसे आ गया, मशीनीकरण के लाभ एवं हानि, भाषा का अवमूल्यन, कौशल भारत व विकसित भारत, सामाजिक संस्कृति एवं राजनीति। तो आपको इसमें भी आपको 3 पेजेस ही दिए गए हैं। ये जो थर्ड ऐसे है इसमें भी आपको 1 पेज हो गया, 2 पेज और ये 3 पेज। और यह फिर आपका रफ कार्य है दोस्तों। जैसे आपको रफ कार्य करना हो, रफ कार्य के लिए भी आपको स्थान दिया गया है, तो रफ कार्य के लिए जो पीछे स्थान दिया गया है वहीं ही करें रफ कार्य। तो इस प्रकार से आपको यह देखना है कि आपको किस प्रकार से अपना पूरा रफ कार्य करके आप मतलब इनमें आप क्या क्या कर सकते हैं, रफ कार्य के पेजेस का कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें आप कोई भूमिका मतलब जमा सकते हैं, और जैसे ही आपके पास पेपर्स आता है तो सबसे पहले आपको एक आउटलाइन मोटी मोटी लिख लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय जब आपको कॉपी मिलती है, पेपर मिलता है, तो आपका दिमाग रिफ़्रेश होता है, लिखते लिखते दिमाग डल हो जाता है। तो आपको उसमें करना ये है कि मोटा मोटा इसमें रफ पेजेस में आउटलाइन बना लेनी है, खाका बना लेना है। उस समय आपको कोई कोट्स याद आती हैं तो वो कोट्स भी आपके लिए लिख लेना है, और उन कोट्स को आपको याद मतलब जब आप इसमें रिकॉल कर सकते हैं और आप फिर निर्धारित स्थान पर डाल सकते हैं। तो ऐसे का पेपर जो है स्कोरिंग है, इसमें आपको निश्चित तौर पर अच्छा लिखने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि ऐसे का जो पेपर है उसमें आपके लिए 1000 शब्दों का जो पेपर है, 1000 शब्दों का निबंध है, उसमें आपको 8 से 9 पेज लिखने हैं। आप 9 पेज मान के चलिए, एक आइडियल आप 9 पेज में लिख सकते हैं। अगर आप एक पेज में 110 120 वर्ड्स लिखते हैं तो 8 से 9 पेज में आपका पूरे 1000 शब्द हो जाएंगे। और कई लोगों को ये भी डाउट रहता है कि क्या पूरे 1000 शब्द गिनते हैं। नहीं दोस्तों, गिनते नहीं हैं, लेकिन एक आइडिया हो जाता है एग्जामिनर को। जैसे किसी की राइटिंग डेंस है, उसने एक लाइन में करीब 10 से 12 वर्ड लिखे हैं, तो उसके इजीली 8 से 9 पेज हो जाएंगे 1000 शब्द के। और किसी की राइटिंग बहुत दूर दूर है, वो एक लाइन में सिर्फ 3 से 4 शब्द लिख रहा है, तो फिर तो उसको 12 से 15 पेजेस भी कम पड़ेंगे। तो इसीलिए दोस्तों ये हम आपके लिए लाए थे पेपर 6 का। इसी प्रकार अब आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी वह मिलेगी पेपर 5 की, कि हिंदी में आपको कैसे कैसे मिलेगा स्थान निर्धारण। तो हिंदी के पेपर में आप आज ही शाम को वह वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, तो उसको ज़रूर देखिए। और इतिहास का भी हमने अपलोड किया है वीडियो, उसको भी आप ज़रूर देख सकते हो। और आप मेंस की प्लेलिस्ट में जाकर मेंस के जो है प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और वर्तमान में आपको अन्य कोई भी जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अन्य किसी जानकारी के लिए निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम विनर्स एजुकेशन पॉइंट ही है, तो विनर्स एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए और निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप और फ्री PDF का लाभ उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।